बैतूल जिले में आज 235 लोग कोरोना पॉजिटिव, जिसमें मुल्ताई से सबसे ज़्यादा 78 लोग और बैतूल से 56 लोग कोरोना पॉजिटिव। साथ ही प्रभातपट्टन में भी जमकर फैला कोरोना। जिले में लगातार मरीजों का बढ़ना चिंता का विषय। बैतूल में कांति शिवा चौक पर सड़कों पर उतरे बैतूल एसडीएम। लोगों के घूमने पर उनसे की पूछताछ। गौरतलब है कि बैतूल में काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद ही कई लोग लापरवाही कर रहे हैं और इसी तारतम्य में कांति शिवा चौक पर एसडीएम महोदय ने डांट लगाई, साथ ही सख्त हिदायत भी दी। बैतूल में शादी की परमिशन के लिए लोग पहुंच रहे हैं तहसील कार्यालय। लॉकडाउन के चलते शादी करने वाले लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और जिन लोगों ने पहले से पूर्व में ही शादी तय कर लिए है, वो लोग कम व्यक्तियों के बीच रहकर ही शादी करने की परमिशन को लेकर तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। बैतूल पुलिस कंट्रोल रूम चौक पर एसपी ने बेवजह घूमने वालों को रोक कर दी हिदायत। घूमने का कारण पूछा। पुलिस कंट्रोल रूम चौक पर एसपी सीमाला प्रसाद ने आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की एवं बेवजह घूमने वालों को बाहर न घूमने की हिदायत दी। एसपी का कहना है कि लॉकडाउन के बाद भी लोग बेवजह घूम रहे हैं और इस पर उन्होंने पुलिस कर्मियों को चालानी कार्रवाई करने का कहा है। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मुखबिरी की सूचना पर बैतूल में गंज थाने की पुलिस ने पकड़ा आईपीएल का सट्टा। 58,000 कैश, कुछ महंगे मोबाइल और टीवी जब्त की। साथ ही पुलिस ने 8 लोगों को अभिरक्षा में लिया। बताया जा रहा है कि ये सभी जिले के अलग अलग अंचलों में बैठकर सट्टा लगाते थे। गंज थाना पुलिस ने एसपी के निर्देश पर इन 8 लोगों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। बैतूल के जिला चिकित्सालय के डॉक्टर की दरियादिली। वार्ड बॉय नहीं मिलने पर डॉक्टर ने मरीज को अपनी कार से कोविड सेंटर छोड़ा। बैतूल जिले के जिला अस्पताल में कोविड वार्ड में एक मरीज भर्ती था। कोविड मरीज के परिजन उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे। वार्ड बॉय के ना होने पर परिजन खुद ही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर अपने मरीज को धकेलते हुए ले जा रहे थे। इसी बीच उन्हें डॉक्टर रजनीश शर्मा ने देखा और अपनी कार निकाली और कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया। परिजनों का कहना है कि ऐसे डॉक्टर ही धरती पर भगवान का रूप होते हैं। बैतूल गन्ना किसानों के लिए श्रीजी शुगर मिल सुहागपुर का नोटिस। 21 अप्रैल तक ही खरीदी जाएगी गन्ने की फसलें। जो भी किसान भाई गन्ना मिल में देना चाहते हैं 21 अप्रैल तक पहुंचा दे। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दिए गए निर्देश। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले और खुद को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। एमपी के डीजीपी द्वारा प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक से चर्चा की गई। डीजीपी द्वारा पुलिस को ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित रहने और ड्यूटी करने का कहा गया है। साथ ही बैतूल एसपी से जिले की जानकारी ली गई, जिसमें एसपी ने कहा कि जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है और लगातार लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। बैतूल राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया सदर पैथोलॉजी सेंटर्स का निरीक्षण। जिले में कोविड-19 के लगातार बढ़ने से सेंटर्स में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी तारतम्य में कलेक्टर द्वारा
प्राइवेट एम्बुलेंस की दरें निर्धारित कर दी गई थी। इन्हीं सब की जांच के लिए आज एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारीगण चेकिंग के लिए गए थे। बैतूल गंज थाने के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का मामला। पारिवारिक विवाद में पति ने की पत्नी की पिटाई। पति की पिटाई से पत्नी की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने कराया मेडिकल। पति मनोज पवार द्वारा अपनी पत्नी सरिता पवार की जमकर पिटाई की गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आए दिन उसका पति उसे झगड़ा करते रहता है। बैतूल बोथी गांव में भाई के धक्के से दूसरा भाई हुआ गंभीर रूप से घायल। शराब के नशे में बच्चों से कर रहा था विवाद, अब जिला अस्पताल में भर्ती। बैतूल में चुन्नी ढाना में शराबी युवकों द्वारा युवक की पिटाई की गई। गंज थाने में पीड़ित युवक द्वारा दर्ज की गई है शिकायत। पूर्व में भी की जा चुकी है पीड़ित द्वारा शिकायत। बैतूल नगर में गेंदा चौक पर यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस ने की चालानी कार्रवाई। पुलिस द्वारा लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों को समझाइश दी गई। लोगों द्वारा बहस करने पर चालानी कार्रवाई की गई। बेवजह बाहर घूम रहे लोगों को पुलिस ने सख्त हिदायत दी। बैतूल कमानी गेट पर बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने भेजा घर वापस। लॉकडाउन में रोको टोको अभियान के अंतर्गत पुलिस सक्रिय भूमिका में है और लॉकडाउन में अति आवश्यक कार्य वाले लोगों को पुलिस ने जाने दिया। साथ ही बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने सख्त हिदायत के साथ घर वापस भेजा। बैतूल जिले में आपदा प्रबंधन समिति के 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने के निर्णय लेने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा कॉलेज चौक सहित अन्य चौराहों पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस हर चौराहे पर मुस्तैद नजर आ रही है। अब खबरें मुल्ताई से। मुल्ताई में कोरोना का अब तक का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 78 लोग कोरोना पॉजिटिव। मुल्ताई में लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। प्रभात पट्टन और मुल्ताई को मिलाकर कुल 107 लोग कोरोना पॉजिटिव। मुल्ताई थाना प्रभारी द्वारा मुल्ताई में बेवजह एवं बिना मास्क के घूम रहे युवकों को लगाई गई कड़ी फटकार। मुल्ताई थाना प्रभारी सुरेश सोलंकी द्वारा शनिवार को बिरुल नाके पर दोपहर उपस्थित रहकर बिना कारण से घूम रहे वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही बिना मास्क घूम रहे युवकों को समझाइश दी गई और मास्क भी उपलब्ध कराए गए। अब खबरें प्रभात पट्टन से। प्रभात पट्टन के अंतर्गत शेरगढ़ में 11 मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग ने कंटेनमेंट जोन बनाया है। प्रभात पट्टन के शेरगढ़ का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर डैम का काम चल रहा था। ये मजदूर बाहर से आए हुए हैं और इसमें से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीएमओ राजेंद्र रात्रे ने बताया कि मजदूरों को दवाइयां उपलब्ध करा दी गई है, साथ ही समझाइश दी गई है। प्रभात पट्टन हिवरखेड़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्रामीणों ने क्षेत्र को घोषित किया कंटेनमेंट जोन। मामला प्रभात पट्टन के ग्राम हिवरखेड़ का है, जहां ग्रामीण लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ताप्ती नदी में डूबने से युवक की मौत। बैतूल बाजार के सीलगांव निवासी निक्की सेंद्रे शनिवार दोपहर नहाने गया था। नहाते हुए वहां पे डूब गया। जानकारी लगने पर गोताखोर मौके पर पहुंचे, जहां शाम 6 बजे
उसका शव बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आमला बोड़की क्षेत्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के तहत नगर पालिका ने फायर ब्रिगेड के माध्यम से सैनिटाइजर का छिड़काव किया। रविवार को नगर पालिका द्वारा वार्ड क्रमांक 16, वार्ड क्रमांक 17 और वार्ड क्रमांक 18 में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। आमला में दमकल वाहन की सहायता से रविवार को नगर पालिका ने शासकीय कार्यालय से बस स्टैंड तक सभी सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के तहत नगर पालिका ने बस स्टैंड, एटीएम, नगर पालिका सहित अन्य सार्वजनिक जगह पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया। गौरतलब है कि आमला में कोविड-19 के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इस हेतु नगर पालिका ने रविवार को सैनिटाइजेशन का कार्य किया। आमला कोविड-19 के अंतर्गत आमले के सिविल अस्पताल में मरीज नहीं जा रहे हैं। सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या घट रही है। साथ ही नगर में निजी क्लिनिक्स पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। आमला पिछले 24 घंटों में 13 लोगों की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को किया होम क्वारंटीन। साथ ही क्वारंटीन किए गए लोगों को क्वारंटीन के नियमों का पालन करने की दी है समझाइश। घोड़ाडोंगरी सीवनपाट गांव में सर्पदंश से महिला की मौत। रविवार सुबह महिला को परिजनों ने घोड़ाडोंगरी अस्पताल लाया। परिजनों ने बताया कि रामबाई सूर्यवंशी बकरी के लिए पत्ती लेने गई थी। इसी दौरान सांप ने उन्हें काट लिया। घोड़ाडोंगरी के कंटेनमेंट जोन का तहसीलदार ने किया निरीक्षण। साथ ही क्वारंटीन के नियमों के पालन की समझाइश दी। रविवार को घोड़ाडोंगरी की तहसीलदार मोहिता विश्वकर्मा ने निरीक्षण किया। साथ ही कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाएं भी देखी। घोड़ाडोंगरी में गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों से खरीदा गया 300 क्विंटल गेहूं भेजा गया बैतूल गोदाम। समिति प्रभारी ने बताया कि गेहूं खरीदी केंद्र पर अब तक 70 किसानों से 2200 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। अब खबर शाहपुर से। शाहपुर में नगर परिषद द्वारा फॉगिंग की गई। शाहपुर में नगर परिषद ने मच्छरों और कीटाणु के बढ़ने से बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग की। सारी नगर परिषद में लगातार मच्छर और कीटाणु बढ़ रहे थे। चिचोली नगर में दमकल वाहन की मदद से प्रशासन द्वारा किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। रविवार को नगर में दमकल वाहन की मदद से प्रशासन ने प्रमुख मार्गों के साथ अन्य सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु शहर के सरकारी कार्यालयों, सरकारी इमारतों पर किया गया सैनिटाइजर का छिड़काव। दमकल वाहन की सहायता से रविवार को नगर पालिका ने छिड़काव किया, जिसमें
बैंक, प्रतीक्षालय एवं अन्य सरकारी संस्थाएं शामिल थी। ग्राम पंचायत माजरवानी में जल संकट से ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है तय। भैंसदेही तहसीलदार ने बिना सोशल डिस्टेंसिंग से सब्जियां बेचने पर चालानी कार्रवाई की बात कही है। भैंसदेही तहसीलदार संजय बारस्कर ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर ही बेची जानी चाहिए सब्जियां, नहीं तो की जाएगी चालानी कार्रवाई।